और इसी के साथ हम अपने अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। आशा करते हैं ये जिनका इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुके होंगे। प्लीज़ वेलकम सुमन। हेलो, गुड इवनिंग। तो मैं ही हूँ वो जो बेंगलोर से चल के आया हूँ। और तो जब मैं कल फ्लाइट की टिकट बुक कर रहा था तो मुझे अपना बचपन का वो दृश्य याद आ गया कि जब मैं कभी स्कूल जाने के लिए 5 रुपये भी नहीं दे पाता था, और आज मैं इतना खर्च करके अपने शौक पूरे करने आया हूँ। तो और भूपेन भाई की कुछ लाइनें हैं इंस्टा पे जो मैंने पढ़ी थी कि अगर ख्वाबों का पीछा ना करो तो भी मलाल रहता है, और अगर कर लो तो फिर अपनों के छूटने का मलाल रहता है। ठीक है, तो उसी फैस में कुछ लाइनें हैं कि हक है मुझे कि मैं फिर कोई नया ख्वाब देख लूँ, कि हक है मुझे कि मैं फिर कोई नया ख्वाब देख लूँ, तू खुदा है चाहे तो एक और इम्तिहान ले ले, और कब तक क्यों कर जीऊँ मैं बुज़दिली में, अब या तो मेरे ख्वाब पूरे कर या मेरी जान ले ले। तो मुझे लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा चाहिए जो आपके लिए ब्लैक बॉक्स की तरह हो, जिसे आप कुछ भी बता सकें बिना किसी जजमेंट के डर के, और ना ही आगे भविष्य में कोई ताना आने की उम्मीद हो। ठीक है, तो उसी पे 4 लाइनें हैं कि दिल के इस राज का कोई तो हमराज हो, कि दिल के इस राज का कोई तो हमराज हो, अब दोस्त कह रहे हो फिर थोड़ी तो दिल की बात हो, कि ना कुरेद रहे हैं ना ही मरहम लगा रहे हैं हम, कि ना कुरेद रहे हैं ना ही मरहम लगा रहे हैं हम, बस दफन पड़ी खामोशियों से सरगम सजा रहे हैं हम। और बेंगलोर आए हैं तो कुछ दरिया की बातें करते हैं कि दरिया की लहरों का कोई किनारा नहीं होता, कि दरिया की लहरों का कोई किनारा नहीं होता, इश्क में हारे लोगों का कोई सहारा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। कि इन्हें बस कुछ पल के लिए छू के गुजरना होता है, कि इन्हें बस कुछ पल के लिए छू के गुजरना होता है, इनका कोई मुकम्मल ठिकाना नहीं होता, और हसरतें थी कि हमारा भी वजूद हो किसी हसीन के दिल में, कि हसरतें थी कि हमारा भी वजूद हो किसी हसीन के दिल में, लेकिन हम जैसे सरफिरों का कहीं देर तक गुजारा नहीं होता। और इसकी आखिरी पंक्तियां हैं कि जो कुछ भी हासिल है उसी में खुश रह लिया करो सुमन, कि जो कुछ भी हासिल है उसी में खुश रह लिया करो सुमन, यूं सिसकियां भरते रहने से गमों का बंटवारा नहीं होता। मैं ये कविता सुनाने नहीं आया था, पर रश्मि रथी की इतनी बात हो चुकी है, और ये कविता मैं रश्मि रथी पढ़ने के दौरान लिखा था। इसका स्रोत काफ़ी पीड़ाजनक है, पर आप कविता सुनना, इट्स अबाउट द अल्टीमेट ट्रूथ, मौत। मैं उससे काफ़ी डरता हूँ, पर वही अंतिम सत्य है, तो आप सुनना इसे ध्यान से। कि सब साथी संगी छूटेंगे, सब मोह के बंधन टूटेंगे, पंछी पिंजरे से उड़ जाएगा, सब यहीं धरा पे रह जाएगा, ना महबूब साथ में जाएगी, ना माँ का आंचल जाएगा, पल दो पल सब रो लेंगे, फिर खुश होकर सब खेलेंगे, जीवन ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही चलता जाएगा, तो फिर तू क्यों व्यर्थ में रोता है, चैन सुकून सब खोता है, तू लाख कोशिशें क्यों ना कर ले, कुछ तो अधूरा रह जाएगा, तू लाख कोशिशें क्यों ना कर ले, कुछ तो अधूरा रह जाएगा, यहाँ भगवान भी सब कुछ पा न सके, वो भी राधा को अपना न सके, कि यहाँ भगवान भी सब कुछ पा न सके, वो भी राधा को अपना न सके, फिर तू क्यों भाग्य से लड़ता है, पत्थर पे शीश पटकता है, जो है भाग्य में स्वीकार उसे, ना आगे पीछे की सोचो तुम, इस पल में जीवन जी लो तुम, इस पल में जीवन जी लो तुम। एक और छोटी सी कविता है। मुझे लगता है कि हमारा समाज आज आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। अभी एमपी से खबर आई थी, आप सबने सुना होगा कि छोटी बच्ची की घटना थी। तो मुझे लगता है कि औरतों की अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस समाज में तो उन पे ही है, हम तो उसके लायक नहीं हैं। तो उस पर ही आप देखना कि यहाँ हर घर में बैठा है पांडव,
तेरी इज्जत पे दांव लगाने को। कि हाँ, हर घर में बैठा है पांडव, तेरी इज्जत पे दांव लगाने को। हर मोड़ पे खड़ा है कोई दुर्योधन, तेरी मर्यादा पे हाथ उठाने को। और देख रहा सब धृतराष्ट्र के जैसा, अंधा ये कानून हमारा। कि देख रहा सब धृतराष्ट्र के जैसा, अंधा ये कानून हमारा। हुए विवश हैं भीष्म के जैसे इस समाज में रहने वाले। और हैं कुछ हम जैसे कर्ण भी इनमें, हैं कुछ हम जैसे कर्ण भी इनमें, जो देख रहे बस चुप बैठे, होता ये अपमान तुम्हारा। तो हे द्रौपदी तू खुद काली बन जा, अब अपनी लाज बचाने को। कि हे द्रौपदी तू खुद काली बन जा, अब अपनी लाज बचाने को। इस कलयुग में कोई कृष्ण नहीं है आने वाला, यहाँ तेरी लाज बचाने को, यहाँ तेरी लाज बचा। मैं 4 लाइनें सुना के ख़त्म करता हूँ। ये आप सबके लिए है कि अपनों से कम गैरों से मोहब्बत ज़्यादा पाई है। कि अपनों से कम गैरों से मोहब्बत ज़्यादा पाई है। अपने तो अक्सर पैर खींचते रहे पीछे की तरफ, गैरों ने ही सामने से उंगली बढ़ाई। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम सभी को वक्त का ध्यान रखना है ना। बख्शा आपको भी नहीं जाएगा। देखो, हैबिटेट वाले सब देखते हैं, अगली बार स्लॉट नहीं देंगे, ये बात होती है जैसे ही समय एक्सीड करते हो। खैर, इनका पहली बार भी था, पहली बार हैबिटेट और